प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज लंबे समय बाद मैं आपके सामने समुपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक विशेष गूढ़ तत्व पर विवेचना करेंगे। हमारे उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं। ये 4 महावाक्य ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, चारों वेदों के 4 अलग अलग महावाक्य कहे गए हैं। इन्हीं महावाक्यों में से एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। कोई भी साधक या प्राणी मात्र, खास करके मनुष्य, क्या यह घोषणा कर सकता है कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि, इसमें जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वह उसी परम सत्ता का अंशभूत है। अंश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार सागर है, सागर में अथाह जल राशि है, किंतु उस सागर में जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं बारिश के समय में, या नदियों में जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, वह बुलबुले थोड़े देर तक बनते भी हैं, फिर नदी की धारा के साथ बहते भी हैं, फिर पुनः लुप्त हो जाते हैं। और वह बुलबुला बनता किससे है? तो वह उसी सागर या नदी के जल से वह बुलबुला बनता है। उस बुलबुले का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह जल के ऊपर ही तैरता है, जल से ही निर्मित होता है और पुनः जल में ही लय हो जाता है। इसी प्रकार यह जीव है। संपूर्ण जीव उसी परम सत्ता से उत्पन्न है, इसलिए वह उसी परम सत्ता का अंश है। लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि वही साक्षात परमात्मा है। कोई भी साधक, कोई भी ब्रह्मर्षि, कोई भी ऋषि चाहे कितनी भी तप तपस्या कर ले, वह साक्षात ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म सागर है और जीव उसका क्या है? एक अंश है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अर्थात यह जो जीव है वह क्या है? ईश्वर का अंश है। और चूंकि ईश्वर भी अविनाशी है, अजन्मा है, इसलिए उसका यह जीव जो है, जीव से यहाँ तात्पर्य देहधारी जो आत्मा है उस आत्मा से है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह अविनाशी कहा गया है, किंतु वह उसी परमात्मा का अंश है। हमारे परम गुरुदेव परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा है कि यू आर द इमेज ऑफ गॉड। ये नहीं कहा कि तुम ही साक्षात ईश्वर हो, तुम ही साक्षात गॉड हो, तुम ईश्वर की प्रतिकृति हो। ईश्वर के जितने गुण विशेष हैं, वह सब गुण विशेष तुम्हारे अंदर समाविष्ट हैं। हम यदि उन गुण विशेषों का अपने अभ्यास के द्वारा, अपने त्याग तप तितिक्षा के द्वारा उन गुणों को यदि हम विकसित करते हैं, तो वह गुण करीब करीब, या यूं कहें कि पूर्णतः ईश्वरीय गुण से अभिभूत हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा, और उस समय व्यक्ति कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन क्या कोई जीव अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? कारण कि जिस प्रकार सागर है, नदियां हैं, उसमें अथाह जल राशि है, और उसमें न जाने कितने ही बुलबुले बनते रहते हैं क्षण प्रतिक्षण। वो बुलबुले बनते हैं, वो अलग आकार धारण करते हैं, फिर कुछ दूर उस धारा की प्रवाह में बहते भी हैं, फिर उसी में लय हो जाता है। अर्थात उस बुलबुले का अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह बुलबुले का निर्माण भी उसी जल से होता है, उसी जल की धारा पर वह बहता है और पुनः उसी जल की धारा में वो विलीन हो जाता है। इस प्रकार जब तक बुलबुला अलग से बना हुआ है, एक अलग एग्जिस्टेंस दिखता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वह उसी सागर का एक अंश है जो पुनः सागर में लय हो जाएगा। वह सागर ही परम ब्रह्म है।
और जो ये मनुष्य हैं या अन्य जितने भी जीव जगत हैं वह सब उसी के बुलबुले मात्र हैं। कोई भी मनुष्य त्याग, तितिक्षा और तपस्या के बल पर कितनी भी साधना कर ले, हमारे पूर्व के जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक तप किया है और तप करके स्वयं को उस परम सत्ता से एकाकार कर लिया, किंतु क्या वह परम सत्ता हो पाया? नहीं, परम सत्ता वह नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि भगवान राम आए हैं, वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, किंतु वे उसके चरणों में बैठ रहे हैं। वह तो केवल मानव मात्र को यह संदेश देने के लिए कि गुरु परंपरा आवश्यक है, वह गुरु के चरणों में नतमस्तक भी हो रहे हैं। जब वह वन गमन करते हैं तो अलग अलग ऋषि मुनियों के सम्मुख जाते हैं। ऋषि मुनि उनका अभ्यागत करते हैं और भगवान भी उनकी चरण वंदना करते हैं और वो ऋषि मुनि भी उनकी स्तुति गा रहे हैं। किंतु क्या वे ऋषि मुनि साक्षात ब्रह्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठाकुर ने कहा है कि ब्रह्म एक अथाह सागर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस अथाह सागर को दूर से देखा है, उसकी लहरों को देखा है, किंतु सुखदेव जी महाराज ने उस ब्रह्म सागर का स्पर्श किया है। देवर्षि नारद ने उस ब्रह्म सागर से एक चुल्लू पानी पी लिया है और जब से पानी पी लिया है उस ब्रह्म सागर का, उस सच्चिदानंद परमात्मा के आनंद में इतने विभोर हो रहे हैं कि नारायण 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 जपते हुए तीनों लोक में सदा ही भ्रमण कर रहे हैं, उनका पैर स्थिर नहीं हो रहा है। तो ये जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, इनके अलग अलग साधना के स्तर के हिसाब से अलग अलग इनमें भेद प्रभेद हैं, किंतु ये कभी भी साक्षात ब्रह्म नहीं हो सकते। फिर यह जो वाक्य है महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, यह किस आधार पर प्रमाणित होता है? अब आप चिंतन करें, क्या एक व्यक्ति जिसकी चेतना देहाबद्ध है, जो अपने आप को देह समझता है, क्या वह अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि वह तो अपने आप को अस्थि पिंजर में जकड़ा हुआ एक मानव शरीर समझ रहा है। वह समझ रहा है कि हमारा अमुक नाम है, हमारा अमुक गोत्र है, हम भारतीय हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम अलग जाति में उत्पन्न हैं, हमारी यह उपाधि है। यह सब उसके इस देहगत उपाधि ही है। ऐसी अवस्था में वह अपने आप को, जबकि वह आत्म तत्व से युक्त नहीं है, आत्म तत्व को जानता नहीं है, अपने को आत्मा न समझ करके शरीर समझता है, वह कभी भी अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष नहीं कर सकता है। अब विचार करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कैसे होता है, किस अवस्था में होता है। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष तब होता है जब वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है, क्योंकि जब तक ईश्वर से एकाकार नहीं होगा, ब्रह्म से एकाकार नहीं होगा, कोई जीव कैसे कह सकता है कि मैं अब देह नहीं, मैं ही साक्षात पर ब्रह्म हूँ, मेरी ही चेतना सर्व जगत में व्याप्त है। अर्थात इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे समाधि में जाना पड़ेगा। क्या समाधि में जाकर के कोई जीव यह उद्घोष कर सकता है? अब इस पर विचार करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान ने कहा कि अचिंत्यो अयम, यह आत्मा क्या है? तो अचिंत्य है, इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब हम साधना के अलग अलग क्रम को समझते हैं, अष्टांग योग को जब हम देखते हैं,
तो उसमें पाते हैं कि सर्वप्रथम जब साधना आरंभ होती है तो प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार उपस्थित होता है। प्रत्याहार का अर्थ है कि व्यक्ति की जो प्राण है व्यक्ति का, वह जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुखी होने लगता है। अर्थात मानव की जो चेतना है वह अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी है, बाहर की ओर है, वह संसार को ही देखता है। किंतु जब वह दृष्टि को बंद करके कूटस्थ में स्थापित करता है और क्रिया योग या अन्य किसी योग प्रविधि का अभ्यास करता है, तो अभ्यास के फलस्वरूप धीरे 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 एक ऐसा क्षण उपस्थित होता है जब उसकी प्राण जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुखी होने लगती है। अर्थात प्राण जो इंद्रियों में प्रवाहित हो रहा था वह प्राण अब वापस सिमटने लगता है और कहाँ आ जाता है, तो मन के पास। यह कैसा है? तो जैसे आत्मा है, आत्मा से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से मन की उत्पत्ति होती है और मन से इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अब जब साधक जब आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो वह इन्हीं क्रम से वापस जो है आत्मा की ओर भी पहुंचता है। सर्वप्रथम उसकी जो चेतना इंद्रियों में निबद्ध है वह इंद्रियों से चेतना मन में वापस हो जाता है, अर्थात इंद्रियों का लय मन में हो जाता है। मन का जब तक अस्तित्व है तब तक उसके अंदर अनुभूतियां प्रकट होती हैं, उसको वह अनुभूत भी करता है। लेकिन जैसे ही मन का लय बुद्धि तत्व में हो जाता है और बुद्धि का लय जब अहम तत्व में हो जाता है तो बुद्धि का लय होते ही विचार का लोप हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विचार करने की जो क्षमता है वह बुद्धि के अंदर ही है। जब तक आपका बुद्धि है तब तक ही विचार है। बुद्धि का जैसे ही लय हो गया तो विचार का भी लय हो जाता है। अब बुद्धि का भी लय हो चुका है और जीव की जो चेतना है वह अहम तत्व में प्रवेश कर चुका है, यानी कि अहंकार के स्तर पर पहुंच चुका है। अब वह समाधि की अवस्था में चला जाता है। यह जो समाधि होता है यह सविकल्प अवस्था है। इसमें जो कुछ भी घटित होता है साधक के अंदर, साधक उसको महसूस करता होता है और थोड़े थोड़े उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है। जब उससे वह नीचे आता है, जब वह बाह्य जगत में आता है तो उन अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर सकता है। किंतु जिस क्षण अहम तत्व का लय आत्म तत्व में हो जाता है तब न वहाँ इंद्रिय होती है, न वहाँ मन होता है, न बुद्धि होता है, न अहम तत्व होता है, केवल और केवल आत्म तत्व होता है। यानी कि आत्मा की ही सत्ता होती है। वही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वही आत्मा जिसे परमात्मा भी कहते हैं, उसी आत्म साक्षात्कार को हम ईश्वर उपलब्धि कहते हैं। अब आप समझिए कि जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में इंद्रियों का लय मन में करके, मन का लय बुद्धि में करके, बुद्धि का लय अहम तत्व में हो गया और अहम तत्व का आत्म तत्व में लय हो गया, तो अब तो वहाँ विचार करने की क्षमता ही नहीं है। अब न वहाँ बुद्धि है, न मन है और न वहाँ पर इंद्रियां हैं। तो जब इंद्रियां नहीं है तो वह उद्घोष कैसे करेगा? हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो यह वाक इंद्रियों के माध्यम से ही तो बोल रहे हैं। अब जब इन इंद्रियों का ही लय हो जाएगा, लोप हो जाएगा, जैसे सुषुप्तावस्था में हो जाती है। जब व्यक्ति गाढ़ी निद्रा में चला जाता है तो उसके इंद्रियों का लय हो जाता है। वह भी एक प्रकार की नैसर्गिक समाधि की ही अवस्था है, किंतु वह समाधि नींद है,
और निद्रा को भी एक वृत्ति माना गया है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम चैतन्यावस्था में नहीं होते हैं। हमारे साथ क्या घटित होता है इसका हमें भान नहीं होता है, किंतु इंद्रियों का तो लोप हो जाता है। हम किस वर्ण के हैं, किस कुल खानदान के हैं, हमें इसका भान नहीं रहता। जब हम गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं तो हमें यह भी आभास नहीं रहता कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। हमें शरीर में कष्ट हो रहे हैं, कोई वेदना हो रही है, किसी का टांग कट गया, पैर कट गया, चित्कार कर रहा है, दर्द से कराह रहा है, किंतु जब उसको नींद आ जाती है तो वह भूल जाता है, फिर दर्द से परे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह देह से ही परे चला जाता है। जब देह से परे चला गया तो देह में होने वाले जितने भी अनुभव हैं उससे भी वह परे चला जाता है, और ऐसी स्थिति में वह एक आनंदमय अवस्था में निवास करता है जिसका नाम नींद है। यानी कि नींद भी एक प्रकार की समाधि की ही अवस्था है। यदि यह व्यक्ति के अंदर न उपस्थित हो तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। अर्थात हर दिन व्यक्ति अपने शरीर को भूल करके आत्म तत्व से एक होने की चेष्टा करता है, और जिस दिन एक नहीं हो पाता है अर्थात पूर्ण निद्रा नहीं ले पाता है, उस दिन वो थका थका सा महसूस करता है। वह विभिन्न प्रकार के अनिद्रा, बीपी और विविध प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। इसलिए आत्म तत्व से एकाकार होना अत्यंत आवश्यक है। चूँकि हमें उसका चैतन्य रूप से बोध नहीं है, हमें उसकी कला नहीं पता है, इसलिए भगवान ने यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे अंदर इनबिल्ट किया है कि हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपने देहाभास को भूल करके और आत्म चैतन्य में अधिष्ठित हो जाते हैं, और हम फिर से नवजीवन से पूर्ण होकर के अगले दिन अपने नए कार्यों में सचेष्ट होते हैं। तो जब जीव समाधि की अवस्था में चला गया, समाधि की अवस्था में जाने पर ही उसे यह बोध हुआ कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। अर्थात उस समय जो मैं है वह कौन है? वह वही अहम तत्व है। क्योंकि जस्ट आत्मा से प्रकट कौन सा तत्व है? अहम तत्व। अहम तत्व की अवस्था, अहम तत्व जब लय होता है, अहम तत्व जब आत्म तत्व को देखता होता है, उस समय वही अहम तत्व उद्घोष करता है कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। तो अर्थात उस समय न मन है, न इंद्रियां हैं, न बुद्धि है, तो यह शरीर धारी जीव कभी उद्घोष ही नहीं करता है। वह घोष आत्मा ही स्वयं को का उद्घोष करती है। वह आत्मा ही स्वयं का उद्घोष करती है कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। जब त्रिगुणात्मक इस जगत में सत्व, रज, तम ये तीनों गुण जब बैलेंस होते हैं तब केवल और केवल आत्मसत्ता होती है। किंतु जैसे ही सत्व, रज, तम में विक्षोभ पैदा होता है और वह असंतुलित हो जाती है, उसके विक्षोभ से ही इस जगत की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात जीव जो है अहंकार से युक्त होकर के अपने को शरीरधारी समझने लगता है और शरीर से किए गए विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए वह बाध्य होता है। इसलिए जीव कदापि यह उद्घोष नहीं कर सकता कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। वह आत्मा ही स्वयं का उद्घोष करती है कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ, क्योंकि उस समय कोई इंद्रियां तो है ही नहीं। इंद्रियों का लय हो चुका है, विचार तक नहीं उठ रहा है, तो वह कैसे विचार कर सकता है कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। अर्थात वह अहम तत्व ही अपने को उस आत्म तत्व में लीन करने से पूर्व जब अपनी वह आत्मसत्ता को देखता है तब वह स्वयं से उद्घोष करता है कि मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। अर्थात ब्रह्म ही अपने ब्रह्मत्व का उद्घोष कर सकता है। जीव में ऐसी क्षमता नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें जाकर के वह अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करे। इसलिए साधकों सावधान, आप ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म एक सागर है और हम उसके बुलबुले हैं। बुलबुला कितना भी विशाल हो जाए वह सागर से विशाल नहीं हो सकता है। आप देखिए जितने बड़े बड़े महान संत हुए हैं उन्होंने अपनी क्षमता से
अपने शिष्यों के कल्याणार्थ उनके दुख को, कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी ने अपने एक शिष्य के कैंसर को अपने ऊपर ले लिया और उनको गले का कैंसर हो गया। एक व्यक्ति 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि कन्याओं का वर्ण करके उसको पत्नी रूप में धारण कर सकता है, लेकिन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण 16,000 पत्नियों को एक साथ धारण किए हुए हैं। जब गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो रही है तो हर गोपियां अपने साथ उसी परमात्मा को देख रहे हैं। क्या यह क्षमता किसी ऋषि महर्षि में हो सकती है कि वह एक साथ अनंत जो है सो सत्ताओं में अभिव्यक्त कर दे? कदापि नहीं कर सकता है। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि 1-2 कर्म को ही किसी शिष्यों को ले लेते हैं तो उनको अपना जीवन त्यागना पड़ता है। उस कष्ट के कारण वो जो है सो कराहते नजर आते हैं। किंतु परमात्मा क्षण मात्र में असंख्य जीवों के अनंत पापों के जन्म जन्मांतरों के पाप समूह को क्षण मात्र में भस्मीभूत कर सकते हैं। यह उस अनंत परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है। इसलिए कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। हाँ, जीव ब्रह्म का अंश अवश्य हो सकता है। वह अपने आप को समाधि की अवस्था में अधिष्ठित करके यह जान सकता है कि मेरे और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे से जल पात्र में भरा हुआ गंगा जल और उस विशाल अगाध राशि में प्रवाहित गंगा जल में कोई भेद नहीं है। वह भी गंगा जल है, यह भी गंगा जल है। वह भी नहीं सड़ता, यह भी नहीं सड़ता। इसमें भी कोई क्षय नहीं है। इसमें भी पापों को नष्ट करने की क्षमता है, उस गंगा जल में भी पापों को नष्ट करने की क्षमता है। अर्थात जो गुण उस अथाह जल राशि में है वही गुण इस छोटे से जल पात्र में है। तो यह कह सकता है कि मैं उसी का अंश हूँ, लेकिन वह यह नहीं कह सकता, जल पात्र में भरा गंगा जल यह नहीं उद्घोष कर सकता कि मैं ही साक्षात अविरल प्रवाहित गंगा की धारा। इसी के साथ आज मैं इस विवेचना को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अहंकार से अभिभूत न हो करके अपने को भगवान का सेवक, दास, पुत्र इत्यादि भावों से साधना करें, क्योंकि साधक के लिए आवश्यक है कि किसी एक भाव को ग्रहण करे। वह या तो वह दास भाव से भगवान की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, या वह उनके पुत्र भाव से करे, मातृभाव से करे, वात्सल्य भाव से करे। अलग अलग भाव हैं, सखा भाव से भी कर सकता है। किंतु वीर भाव अत्यंत कठिन है। ठाकुर ने कहा है कि इसमें पतन का ही खतरा है। वीर भाव से साक्षात शिवावतार जो अंश प्रकट होते हैं वे ही उस भाव को धारण करने में समर्थ हैं। अन्य जो जीव हैं वह वीर भाव की साधना नहीं कर सकता है। इसलिए किसी एक भाव को धारण करके मैं भगवान का भक्त हूँ। ठाकुर ने कहा कि यह अहंकार तो जाने का नहीं। अहंकार कैसा है? तो अहंकार उस कदली वृक्ष के समान है, जिस कदली वृक्ष को यदि आप काट दीजिए, कदली वृक्ष अर्थात केले का वृक्ष, केले के वृक्ष को यदि आप काट दें तो आप देखेंगे अगले दिन पुनः उसमें से फिर से एक अंकुर फूट पड़ा है। फिर अगले दिन काट दे, फिर वह अंकुर फिर देखेंगे कि फिर से बढ़ गया, यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो ठाकुर ने कहा कि यह अहंकार तो जाने का नहीं है, क्योंकि जब तक देह है अहंकार है। तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि अपने को भक्त का अहंकार रखो। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ। इस भाव को जब आप धारण करेंगे तो अहंकार होने के बावजूद भी आप उस परमात्मा से जुड़े रहेंगे
अन्यथा यह अहंकार साधक के पतन का कारण है। हाँ, एक साथ अलग अलग भावों को भी धारण नहीं कर सकते। एक जीवन में एक भाव को ही धारण करके साधक को संपूर्ण जीवन उसी भाव से साधना करनी होती है। ये नहीं कि आज हम भगवान को अपना सखा बना लिए, कल भगवान को पुत्र बना लिया, कल भगवान को पिता बना लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। आप किसी एक भाव का अवलंबन करें और उसी भाव में दृढ़ होकर के भगवान की साधना उपासना करें तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण।